28 अप्रैल 2021 को स्पेस एजेंसी नासा का स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया जिसने सूरज को छू लिया। ये एक हैरत अंगेज खबर थी कि एक स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास कैसे जा सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट पिघला क्यों नहीं, इसने सूरज में क्या देखा, ये सब कुछ अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। रियलिटी वन की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पार्कर सोलर प्रोब को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो सूरज के मुतालिक जान सके और सूरज को समझ सके। इसका मास 735 किलोग्राम था। इसकी साइज एक छोटी गाड़ी जितनी थी, यानी ये स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा और भारी नहीं था, लेकिन ये तारीख की सबसे ताकतवर स्पेसक्राफ्ट में से एक है। ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार का स्पेसक्राफ्ट भी है। इसकी स्पीड 6,93,000 किलोमीटर पर आवर है। इसका नाम डॉक्टर यूजीन एन पार्कर के नाम पर रखा गया था, जिसने सूरज पर बहुत रिसर्चेस की थी। नाज़रीन, ये स्पेसक्राफ्ट सूरज को छूकर तो आ गया था, लेकिन सवाल ये है कि ये पिघला क्यों नहीं। पहली बात तो ये है कि इस स्पेसक्राफ्ट ने सूरज पर लैंड नहीं किया। सूरज कोई सॉलिड चीज नहीं है जिससे चांद है। सूरज की गैसेस और प्लाज्मा से भरी हुई एक बॉल है जो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठी हुई है। बहरहाल अब सवाल ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास जाकर भी पिघला क्यों नहीं। नाज़रीन, ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के एक कोरोना लेयर के अंदर पहुंचा था। ये सूरज की सबसे पहली लेयर होती है। ये सूरज की लेयर बहुत ज्यादा गर्म है। इसका टेम्परेचर 20 से 30 लाख फ़ारेनहाइट तक होता है, लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या होता है। सूरज की इस लेयर में टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो काफी फैले हैं। इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट से ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स टच हुए। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी इस स्पेसक्राफ्ट को इतनी हीट फील नहीं हुई, क्योंकि सूरज के इस लेयर में जो गर्म पार्टिकल्स थे वो बहुत फैले हुए थे और इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत कम गर्म पार्टिकल्स ने टच किया। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट में एक बहुत एडवांस्ड हीट शीट भी लगाई गई थी, जिसे TPS कहते हैं, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। बहरहाल ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की लेयर कोरोना के अंदर पहुंच गया था। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये दरअसल सूरज के अंदर की वीडियो है, सूरज की पहली लेयर कोरोना की। हम इंसान जो हमेशा से सूरज को समझने की कोशिश करते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था अल्लाह ताला की इस हैरत अंगेज तकलीफ को इतना करीब से देख सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सूरज से निकलने वाली सोलर विंड है। ये गैस होती है जो सूरज से तेजी के साथ बाहर निकल रही होती है, जैसे कोई हवा चल रही हो। ये हवा 27 लाख किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से चलती है। मतलब आप वो मंजर सोचे जो सूरज का होता होगा। ये सोलर विंड हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। सूरज से निकलने वाली ये विंड हमारी गैलेक्सी से आने वाली कॉस्मिक रेज से महफूज रखती है। नाज़रीन, अब आप इस सोलर विंड की आवाज सुने जो इस स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड की थी। यहाँ एक बात जरूरी है कि ये एक ऐसी आवाज नहीं है जो हम जमीन पर सुनते हैं, क्योंकि स्पेस में साउंड वेव की ट्रेवल करने का इतना मीडियम नहीं होता। साइंस ने दरअसल स्पेसक्राफ्ट के जमा की हुई डेटा को एनालिसिस किया है, फिर फ्रीक्वेंसीज वगैरह को साउंड में कन्वर्ट कर लिया है। बहरहाल अब आप सूरज से निकलने वाली सोलर विंड की आवाज सुने। का तो पता है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये सोलर विंड निकलता कहाँ से है। स्पेसक्राफ्ट ने सोलर विंड के मुतालिक भी पता चलाया है कि ये दरअसल सूरज की इसी लेयर यानी कोरोना से निकल रही होती है। इस सोलर विंड को सबसे पहले डॉक्टर यूजीन एन पार्कर ने दरियाफ्त किया था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम पार्कर सोलर प्रोब दरअसल इसी के नाम से रखा गया था। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा मिशन था जो मेरे ख्याल में इंसानी तारीख में एक लैंडमार्क था। अल्लाह ताला की इस खूबसूरत तख्लीक यानी सूरज के मुतालिक हम और कितना जान सकेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है रियलिटी वन की ये भी वीडियो आप भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।